ये हमारा मनरेगा बचाओ संघर्ष अभियान, जिसके तहत आज हमने एक दिन का उपवास रखा है। तो उस उपवास के तहत हम सभी जिला कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण और शहरी के सभी कर्मठ साथी, सभी हमारे पूर्व विधायक और सभी हमारे साथी यहाँ पर पहुंचे हैं। एक दिन के उपवास में महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के आगे जो उन्होंने हिंसा का मार्ग हमें दिखाया था, उस हिंसा के मार्ग को चलते हुए आज हम लोगों ने एक दिन का उपवास रखा है। उस उपवास का मुख्य कारण क्या है कि मनरेगा के साथ जो बुलडोजर चलाने का काम किया है जो केंद्र की सरकार ने, उसका हम विरोध करते हैं। और जैसे कि 3 काले कानून कृषि के लेके आई थी केंद्र सरकार, उसको वापस देने का काम किया था। तो उसी को लेकर आज हम लोग इस उपवास में बैठे हैं, क्योंकि जो ये काम हमारी केंद्र की सरकार जब मनमोहन सिंह जी की सरकार होती थी तो उसके अंदर तो हम लोगों ने एक गरीब वंचित मजदूर परिवार को जो एक गांव के अंदर बसता था उसको रोजी रोटी देने का काम किया था। तो उस वेतन भत्ता अगर नहीं काम मिलता था उसको वेतन भत्ता, मिनिमम वेतन भत्ता दिया जाता था। तो हमारी उस टाइम केंद्र की सरकार 90% बजट हमारा बजट की सरकार देती, केंद्र की सरकार देती थी। तो अब जो ये सरकार है तो इस सरकार ने बजट के साथ भी छेड़छाड़ करके 60-40 की रेशो कर दी है। 60% भी वो देंगे, केंद्र की सरकार देगी, 40% का बजट राज्य स्तर की सरकारों पे छोड़ दिया गया, जो कि अतिरिक्त उनके ऊपर बोझ पड़ेगा और कहीं न कहीं इस मनरेगा को खत्म करने का काम करने का कार्य किया जा रहा है। तो इसका हम भरपूर विरोध करते हैं और इसका विरोध बिल्कुल करते रहेंगे। और ये पूरा 45 दिन हमारा कार्यक्रम चलेगा। इस कार्यक्रम के अंदर हम जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक हर पंचायतों में जाकर इस कार्यक्रम को सर। आज उपवास रखा गया है सांकेतिक सर। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से मनरेगा बचाओ संघर्ष अभियान के तहत एक दिन का उपवास रखा गया है। आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों में मनरेगा के अंदर जो जरूरतमंद लोगों को, मजदूरों को ग्रामीण के अंदर एक अपने आजीविका चलाने के लिए वहाँ रोजगार मिलता था, एक मंशा के तहत ये सारा का सारा मनरेगा का जो है वो बदला गया है कि जिस तरीके से आगे आने वाले समय में रोजगार कम मिल सके। और आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ही मनरेगा को लेकर आई थी। उसमें एक तय था कि हर व्यक्ति को गांव के अंदर रोजगार मिलेगा ताकि वो अपनी आजीविका चला सके, अपने परिवार को पालन पोषण कर सके। लेकिन जिस तरीके से ये नया कानून आया है, इसमें नहीं लगता कि इससे गरीब व्यक्तियों को कोई फ़ायदा मिलेगा। जहाँ पहले जो था जो मनरेगा थी, उस मनरेगा के अंदर 90% केंद्र की सरकार अनुदान देती थी और 10% स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अब इन्होंने 60-40 का कर दिया। अब 60% अब केंद्र की सरकार देगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। अगर आप देख रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का किस तरीके से हालात हैं, क्या वो 40% दे पाएंगे? और ये भी कह दिया इसके अंदर कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट 40% नहीं दे पाएगी तो हम वहाँ पर ये स्कीम बंद कर देंगे। इससे देखो, ये कोई राम जी किसी एक के नहीं है, राम जी हमारे भी हैं, आपके, हम सब के हैं और ये पूरा संसार ही राम जी का है। और जब हम उठते हैं सुबह सुबह राम जी करते हैं, राम राम करते हैं। जब हम देहात में किसी के पास जाते हैं या शहर में जाते हैं तो राम राम करते हैं। कोई राम जी का तो एक इन्होंने बहाना है, लेकिन राम जी तो सबके हैं और हम सब राम जी के बच्चे हैं, सबसे हम राम जी की संतानें हैं और उन्हीं के ही कृपा से सारे काम चल रहे हैं। ये एक सोचना, ये कहना गलत है।